बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनसर शान नुज़ूल तर्जुमा रूहानी फैज़ और फजीलत। शान नुज़ूल अल्लाह की मदद और फतह का ऐलान। सूरह अनसर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और ये कुरान मजीद की 110वीं सूरह है जिसमें कुल 3 आयात हैं। यह सूरह फतह मक्का के बाद नाजिल हुई और इसे सूरह त्विदिया विदाई सूरह भी कहा जाता है क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर देने वाली सूरहों में से एक मानी जाती है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बताया कि जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाएगी और लोग जत्थों में इस्लाम में दाखिल होंगे तो उस वक्त अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करना और उससे माफ़ी मांगना क्योंकि बेशक वह तौबा कबूल करने वाला है। फुकहा और मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम अपने कामिल दौर में दाखिल हो चुका था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हो चुका था। इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दे दिया कि आपकी दुनियावी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही आप इस दुनिया से रुखसत होंगे। सूरह अनसर का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। 2, और तुम देखो कि लोग जत्थों के जत्थे अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। 3, तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो और उससे माफ़ी मांगो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। तफसीर। इस सूरह का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर देना है कि अब इस्लाम अपने आखिरी मरहले में है। फतह मक्का इस्लाम की सबसे बड़ी फतह थी जिसके बाद अरब के तमाम कबीले इस्लाम में दाखिल होने लगे। सूरह अनसर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अब जब अल्लाह ने तुम्हें फतह अता फरमा दी है और लोग झुंड के झुंड इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो अब तुम अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, उसकी हम्द करो और उससे इस्तिग़फ़ार करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब ये सूरह नाजिल हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि आप इसे कैसे समझते हैं। उन्होंने फरमाया, ये सूरह बताती है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह ने आपको इशारा कर दिया है कि अब आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। रूहानी फैज़ इस्तिग़फ़ार की अहमियत। सूरह अनसर हमें ये सिखाती है कि कामयाबी के बाद घमंड नहीं बल्कि तवाज़ो और शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान जब किसी मंजिल पर पहुँचे, जब कोई मकसद पूरा हो जाए तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसकी तस्बीह करे और इस्तिग़फ़ार करे। यही असल अल्लाही बंदगी है। इस सूरह से हमें ये भी सबक मिलता है कि कामयाबी का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह की मदद है और जब वो मदद मिल जाए तो समझो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इस कामयाबी को संभालने के लिए इंसान को खुदा की याद में रहना ज़रूरी है। सूरह अनसर की रूहानी ताकत ये है कि जो शख्स सच्चे दिल से इसे पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में फतह और कामयाबी अता करता है। इसके अलावा इस सूरह की बरकत से दिल की सख्ती दूर होती है और बंदा अपने गुनाहों पर तौबा करता है। फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई का पैगाम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरह नाजिल हुई उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी नमाज में तस्बीह और इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ा। आप हर रुक्न में सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फ़िरली पढ़ते थे। एक हदीस में आता है कि जिसने सूरह अनसर को पढ़ा वो क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत और बख्शिश का हकदार होगा और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये सूरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई का पैगाम भी है। जैसे ही सूरह नाजिल हुई आपने समझ लिया कि अब मेरी दुनिया की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं।
اسی لیے اس کے بعد آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابن کثیر اور دوسرے تفسیر کاروں کے نظریے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ انصر میں اللہ تعالی نے فتح مکہ کی خوشخبری دی اور اس کے بعد لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی پیشین گوئی کی۔ پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا کہ اب اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس سے استغفار کرو کیونکہ تمہارا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سورہ انصر میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ دیا ہے، اس لیے اسے تلاوت کرتے وقت ایک عجیب سا غم محسوس ہوتا ہے۔ سبق اور پیغام۔ سورہ انصر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک کامیابی کے بعد شکر گزاری ضروری ہے، جب فتح ملے تو اس کا جشن نہ مناؤ بلکہ سجدے میں گرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ دو، اللہ ہی مددگار ہے، کسی بھی فتح کا ذریعہ انسانی تدبیر نہیں بلکہ رب کی مدد ہوتی ہے۔ تین، استغفار کا سلسلہ جاری رکھو، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگتے رہو کیونکہ انسان بھول کا پتلا ہے۔ چار، انت کا سنکیت، یہ سورہ اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہے، اور اگر اللہ کے راستے پر چلے ہو تو اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہوگا۔ خلاصہ، ایک چھوٹی سی سورہ بڑا پیغام۔ سورہ انصر محض 3 آیتوں کی چھوٹی سی سورہ ہے، مگر اس کا پیغام بہت بڑا اور گہرا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک امت کو رب کی مدد سے بل ملتا ہے، کیسے دین کے لیے محنت کرنے پر کامیابی ملتی ہے، اور کیسے ایک سچا مومن ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سورہ کا عملی نمونہ تھی، پہلے محنت، پھر فتح، اور آخر میں سجدہ اور استغفار۔